नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य रणजीत सिंह और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि आपका मन भोजन करता है। यह टॉपिक है और अभी मैं आपको पूरी इसके पीछे का रहस्य समझाऊंगा। मन जो होता है, जिसे चित्त भी कहते हैं या चित्त के निचला स्तर जिसे कहते हैं, मन भोजन करता है। और मन का भोजन क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि भोजन क्या होता है। तो भोजन वह है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, किस मात्रा में खाते हैं। और हमारा भोजन जो है, क्या वो तीखा है ज़्यादा, नमकीन है ज़्यादा, या ज़्यादा उसमें बेस्वादा है, खट्टा ज़्यादा है, किस तरह का भोजन हम करते हैं, ये भोजन होता है। ये कई बार भोजन करने से पेट खराब भी हो जाता है और भोजन ना करने से कमज़ोरी आ जाती है, शरीर में दर्द भी होती है, दर्दें पड़ जाती हैं। तो ये है भोजन। और मन भी भोजन करता है। ये तो था अभी तक शरीर का भोजन, कि शरीर मुख द्वार से यानी मुंह से क्या क्या भोजन करता है। पर अब मन क्या भोजन करता है? मन का भोजन है जो आप सुनते हो। यानी जैसे अभी आप मेरी बातों को, मेरे विचारों को, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो आप, और इसे सुनना कहते हैं। और दूसरा है देखना। देखना यानी कि आप टीवी देख रहे हो, आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हो, जो आपके दिल में आ रहा है आप देख रहे हो, जो आपके दिल में नहीं भी आ रहा है आप देख रहे हो। ये स्वाभाविक है, यह मन का भोजन है। और इन सब को मिला लिया जाए तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक शरीर का भोजन और एक मन का भोजन। अब जो मन है, मन भोजन करता है, और मन भोजन करता है ये आपका जानना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। कि जो मन का मौन है, यानी कि मन के अति विचारों से मुक्ति, उसको पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और उस विचारों से जो मन का मौन है उसको प्राप्त करना और मन का भोजन, ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप मौन को समझ पाओगे, तभी आप ध्यान को समझ पाओगे, और तभी आप समझ पाओगे कि मन कैसे काम करता है। इसे सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मन को समझाना है तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। आपके सामने आप एक जगह पे बैठे हो और उस जगह पे बहुत सारे जीव जंतु हैं। कुत्ते हैं बहुत सारे, और घोड़े हैं बहुत सारे, और बिल्लियाँ हैं बहुत सारी। अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छे तरह के जीव हैं, और जिनको आप खिला रहे हो, जिनकी आप सेवा कर रहे हो, जो आप उनकी आवाज़ भी सुन सकते हो, आप देख सकते हो, आप उनको सुन सकते हो। और अंततः क्या होगा, शाम तक मैं आपसे मिलूँगा और आप मुझे कहोगे कि अरे, ये तुझे पता है कि कुत्ते के अंदर ये फ़लाने फ़लाने चीज़ें होती हैं, और घोड़े के अंदर फ़लाने फ़लाने चीज़ें होती हैं, घोड़ा ऐसे ऐसे करता है, घोड़ा वैसे वैसे करता है, घोड़े के अंदर ये गुण होते हैं, ये दोष होते हैं। कई विचार आपके अच्छे उत्पन्न होंगे और कई विचार बुरे उत्पन्न होंगे। अंततः आपको उस वस्तु का, उस विषय का ज्ञान हो जाएगा। जितना आप उस पर अपना मंथन करोगे, आपका मन जितना उसका भोजन करेगा, उतना ही वह आपको विचार फल स्वरूप मिलेगा। यानी कि मन देखता है, सुनता है, और फिर विचार को उत्पन्न करता है। एंड प्रोडक्ट जो है हमारा, वो विचार है। तो इससे आपको समझ लेना है कि विचार को जैसे हम नियंत्रण करते हैं, कि कहते हैं ना कि हमें बुद्धि को अपने वश में रखना चाहिए, पर
क्या हो रहा है आज कि समाज कह रहा है, समाज में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, बुद्धि तो वश में हो ही नहीं सकती। बुद्धि की वश बात नहीं हो रही है, अभी मन की वश की में बात हो रही है। मन को कैसे वश में किया जाए? अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मन या विचार, विचार हम सोचते हैं कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। मैंने अभी भी बता दिया है आपको कि पहले मन सुनता है, देखता है और फिर विचार उत्पन्न होता है। पर लोग आजकल यह कहने लग गए हैं, या बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि विचार की क्षीणता, यानी कि विचार से जब आप मुक्त हो जाए, आपका मन, आपका चित्त एकदम पवित्र हो जाए, तो वह ध्यान है। जब विचारों से मुक्त हो जाए मन, तब वह ध्यान हो जाता है। जब मनुष्य मन से मुक्त हो जाता है, तब वह ध्यान हो जाता है। इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूँ। तो लोग जिस तरह से कहते हैं, अभी मैं इसी की बात करता हूँ कि जो मन जो है वो विचार को देख और सुन के उत्पन्न करता है। मन का भोजन देखना और सुनना है। तो अगर हम विचारों को मौन कर दें तो वो कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम देखना बंद कर दें, अगर हम सुनना बंद कर दें, तो विचार उत्पन्न होना भी काफ़ी हद तक बंद हो सकता है। पर उसमें भी पूर्णतः बंद नहीं होगा। वो उस तरह का मौन नहीं होगा जिस तरह से अभी आप सोच रहे हो कि मौन हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो जाएगा, आदमी दिमाग में कोमा हो जाएगा, दिमाग से कोमा की अवस्था में पहुंच जाएगा, जहाँ पे चित्त सुप्त हो जाता है, मन सुप्त अवस्था में चला जाता है। बुद्धि सिर्फ शरीर को ही संभाल रही होती है। जिस तरह से साधु योगी चाहते हैं, या फिर साधु योगी आपको समझाते हैं, या आपको समझ ऐसी आती है, हमारे दिमाग में फ़ॉल्ट है, या वो जो समझा रहे हैं वो गलत है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। अब मैं दूसरी आपको इसको उदाहरण की तरह समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति टीवी देखता है। अरे यार, तू टीवी बहुत देखता है, पूरा दिन खाली बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, टीवी क्यों देखा करता है, कोई काम कर। अरे यार, तू पूरा दिन फ़ोन में लगा रहता है, कोई काम कर। अरे यार, तू पूरा दिन रेडियो सुनता रहता है, कुछ काम कर। अरे यार, तू पूरा दिन मेहनत करता रहता है, थोड़ा आराम कर। इन सभी चीज़ों में आप देख पाओगे कि मन एक क्रिया कर रहा है, कि व्यक्ति खाली बैठा है, और खाली बैठा व्यक्ति भी अकेले में बातें कर रहा है। अब इसमें टीवी में क्या हो रहा है, रेडियो में क्या हो रहा है कि मन भोजन कर रहा है, मन भोजन कर रहा है, और ये सुविधाजनक भोजन है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये सुविधाजनक कैसे है। अब ये भी समझाऊंगा कि टीवी, रेडियो और यूट्यूब वीडियोस ये सब सहज हैं, बहुत सरल हैं और आसानी से देखे जा सकते हैं, और ये बहुत ही सरलता से आपको मन को भोजन मिल जाता है। जबकि अगर हम इन्हें बंद कर दें और हम अकेले रहें, यानी हम टीवी नहीं देख रहे, हमारे पास फ़ोन नहीं है, और जैसे कि आज से 50-60 साल पहले लोग रहते थे, तो क्या होता था, अगर वह अकेले होते थे या पूरा दिन काम नहीं करते थे, पूरा दिन घर पे रहते थे, या जैसे भी, जैसे ही हिमालय पे या दूसरी जगहों पे साधक गण रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या होता है उसमें आप अपने आप से अकेले में बातें करते हो। साधारणतः जो मनुष्य का स्वभाव है, अपने आप से बातें करते हो, और मनुष्य अपने ही विचारों को अपने सामने रखता है और उनको सुनता है, और उसी का भोजन करके नए विचारों को उत्पन्न करता है। सरल सी बात है, दो शब्दों में, कि मनुष्य खुद, मैं कुछ बोल रहा हूँ और उसी बात को सुनकर फिर कुछ नया सोच रहा हूँ। ये अकेलेपन में मनोरंजन हो गया। इसे मनोरंजन कहते हैं ना, मनोरंजन से बचो। मनोरंजन से हम कभी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये जीवन का ही आधार हो जाता है।
वो कैसे हो जाता है वो भी मैं आगे समझाता हूँ। अब जिस तरह से लोग कहते हैं कि अरे तुम आर्मी वालों को देखो, फ़ौजी लोगों को देखो, जो सेना में हैं उन लोगों को देखो कि वह लोग बिना टीवी के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मनोरंजन के वह आराम से सुखद ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तो इसका मैं उत्तर देता हूँ, देखो मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ ना मैं उसको आपको संदर्भों में समझा रहा हूँ। तो सैनिक अकेले कैसे रहते हैं और उनका जो मनोरंजन है वो कैसे हो रहा है, जो मन का भोजन है वो कैसे हो रहा है। मनोरंजन नहीं, यहाँ मन का भोजन बोल रहा हूँ, अभी मनोभंजन पे भी बात करूँगा। तो जो मन का भोजन है वो कैसा है। अब बहुत फ़ौजी जो सैनिक हैं वो जब उनकी ड्यूटी लगती है तब वो दौड़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। अरे यार आज तो बहुत दौड़ लगानी पड़ी, और दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ हाँ बहुत दौड़ लगानी पड़ी, आज तो भाई बहुत तगड़ी मेहनत हुई। और इसी प्रकार बहुत ज़्यादा उनको भी जो आपका मनोरंजन है, जो आपका मन का भोजन है वो उनको भी मिलता है, उनका मन भी भोजन करता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिसका मन भोजन ना करे, सबका मन भोजन करता है। और भोजन में सरलता से, यानी एक सैनिक है, वह देख रहा है, वह सुन रहा है, उसके सामने कुछ भी दृश्य हो रहा है, वो कुछ भी दृश्य को सुन रहा है, ये दोनों भोजन है, यह दोनों भोजन है। और मन विचारों को उत्पन्न करता है, मन विचारों को उत्पन्न करता है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो लोग गूंगे और बहरे दोनों हैं, जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, वह लोग भी, उनका मन भी भोजन करता है। उनका मन स्वयं से बातें करता है और नए विचारों को उत्पन्न करता है। और जिस तरह से हमें खुजली होती है उस तरह से वो शारीरिक तौर पर उनका शरीर एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, और उससे भी वह लोग मनोरंजन या मन उनका भोजन करता है, उनका मन भी भोजन करता है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ मनोरंजन पे, कि बहुत ज़्यादा मैंने अभी मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल किया। और इस शब्द का मैंने क्यों इस्तेमाल किया? मनोरंजन का मतलब है जिसमें मन रम जाए। अब जैसे टीवी है, अब जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं और रेडियो है, इसमें मन रम जाता है। अब रमना क्या है और भंजन क्या है? भंजन का मतलब है सत्यानाश, मन का सत्यानाश, मनोभंजन। अब मन का सत्यानाश क्या है? अब मैं आपको उदाहरण के लिए बुद्ध के उदाहरण से समझाता हूँ कि जब सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ गौतम जी जब ध्यान को समझना चाहते थे, जब वो परम समाधि, परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज्ञान योग किया, उन्होंने किताबें पढ़ी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, मंथन किया, और बहुत बाद भर उन्होंने उस सत्ता को पा लिया, उस अवस्था को पा लिया। ठीक है। अब इसमें मैं उनके मन से उदाहरण लेता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, बुद्ध है, बुद्ध के पास मन है, उनका मन क्या चीज़ का भोजन कर रहा है? उनका मन भोजन कर रहा है ज्ञान का। जिसे वो पढ़ रहे हैं उसी को वह सुन रहे हैं, और ज्ञानी सिद्ध पुरुषों की वाणी को सुन रहे हैं, महापुरुषों की। तो उनका मन किस चीज़ का भोजन कर रहा है? उनका मन ज्ञान का भोजन कर रहा है। तो विचार कैसे उत्पन्न हुए? वह विचार जो दुनिया बदल सकते हैं, जिसने दुनिया को बदला। आज से 2000 साल पहले या 1000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने वह ज्ञान दिया जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूर्णतः सत्य है। जैसे वह कहते हैं कि जीवन एक दुख है, दुख सत्य है, इसको समझना होगा। वो यह कहते हैं, उनका पहला उपदेश था ये।
और अगर उनके पास मन ही ना होता, अगर उनका मन में विचार ही उत्पन्न ना होते, जैसे लोग कहते हैं ना कि विचारों की क्षीणता, जहाँ विचार उत्पन्न होना बंद हो जाए वह ध्यान है। मैं कहता नहीं, वह ध्यान अगर है भी तो वह वैसा ध्यान नहीं है जैसा हम और आप लोग सोचते हैं। वह ध्यान होकर भी ध्यान नहीं है, इसका मतलब उसमें विचार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं विचार तो चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर गौतम बुद्ध के मन में विचार उत्पन्न ना होते तो आज वह गौतम बुद्ध हम उनको जान ना रहे होते, उनके बारे में हर किसी को पता ना होता। इस बात को हमें समझना होगा कि ये साधारणतया बुद्धि है। अब दूसरे जगह पे आता हूँ, मनोरंजन पे। अगर हम टीवी देखें, अगर हम यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अगर हम रेडियो सुने और इसमें मन को रमाएं या आज के परिप्रेक्ष्य की कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें, तो क्या हम बुद्ध बन सकते हैं? नहीं। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो मन है हमारा, अब वो ज्ञान का भोग नहीं कर रहा है, ज्ञान का भोजन नहीं कर रहा है। वह अब सेक्स का, काम वासना का, मज़ेदार चटखारेदार हवसपूर्ण गाने, जिसमें बच्चों के गाने में भी इतनी हवस है, इतनी ठसक है, इतनी बेशर्मी है, इतनी उसमें अपवाद है, इतना वो गलत तरीके से उसको दृश्य दर्शाए जाते हैं कि वह समझ आ जाता है कि उसमें क्या हरकतें हो रही हैं, और बच्चा नहीं समझ पाता है। और जैसे टीवी में कार्टून्स हैं, टीवी में आपके सीरियल्स हैं, न्यूज़ है, या यह सब, और जो आपकी आज के ज़माने की पुस्तकें हैं जो पूर्णतः व्यर्थ हैं, रद्दी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन पुस्तकों का ज्ञान और यूट्यूब पे 97% जो वीडियोज़ हैं उन सब का ज्ञान, उन सब की बातें, उन सब का मनोरंजन, क्या वह आपको बुद्ध बना सकती हैं? या फिर अगर हम अपनी जगह सिद्धार्थ गौतम जी को बिठा दें तो क्या वह ये सब देख करके गौतम बुद्ध बन सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन इन चीज़ों का भोजन करेगा, और जो विचार उत्पन्न होंगे वो तो फिर आप जानते ही हो फिर कैसे उत्पन्न होंगे, बिल्कुल बेकार। जैसे आज के लोगों के विचार उत्पन्न होते हैं, हर 2 मिनट में अपशब्द, एक वाक्य तक ढंग से बोलना मुश्किल है लोगों के लिए। और ये है मनोरंजन जो आपके साथ हो रहा है अभी। अगर आप यूट्यूब पे किसी के वीडियोस देखते हो, किसी के भी देख रहे हो, मैं भी आ जाता हूँ उसमें, किसी के भी वीडियो देख रहे हो तो वो मनोरंजन है। अगर आप कहीं भी टीवी में, यूट्यूब पे, रेडियो पे कुछ भी सुन रहे हो तो वो मनोरंजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलत हो रहा है। अब उसमें आप जितने मर्जी पुराने गाने ले लीजिए, जितने मर्जी आपको लेने हैं, सुनने हैं गाने, वो आप सुन सकते हैं, पर वो सभी के सभी मनोरंजन की कैटेगरी में ही लाऊंगा। मैं भजनों को भी मनोरंजन की कैटेगरी में लाऊंगा। क्योंकि जो आपका रट रहा है आपका मन, रट्टू तोते की तरह है कि जिसको रिपीट 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 कर रहा है, वह चीज़ गलत है। वह चीज़ मैं मानता हूँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह विचारों को दूषित करता है। अब दूषित विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? दूषित भोजन से। मन का भोजन दूषित है तो फल भी, यानी विचार भी दूषित ही होगा। इस प्रकार से हमें समझना होगा कि मन क्या है। मन हमारा भोजन करता है, और उस भोजन से जो विचार उत्पन्न होते हैं वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं, वह हमारे कर्मों तक को प्रभावित कर सकते हैं। हमें इन पर हमें वश रखना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। हमारे मस्तिष्क का भोजन देखना और सुनना है। इसे हमें हमेशा सर्वथा शुद्ध रखना चाहिए, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। जो हमारे मन का भोजन है, अगर हम उस पर ही नियंत्रण कर लें तो हम सर्वथा, हमारे विचार पवित्र ही होंगे। अब जिस प्रकार एक बच्चा घर में माँ बाप की लड़ाई देखता है, खून खराबा देखता है,
लड़ाई झगड़ा देखता है। बचपन में देखने के कारण बड़े होकर भी जो विचार हैं वह जड़ हो जाते हैं और फिर वही वो क्रिया वह भी दोहराने का प्रयास करता है उसका मन, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो बहुत सारे जो अध्यात्म के विषयों में जिनकी रुचि है वह लोग यह मानते हैं कि जब विचार क्षीण हो जाएं, यानी मस्तिष्क विचार करना बंद कर दे, तो वह मनुष्य ध्यान में हो गया है, वह ध्यानी हो गया है। तो ये मैं मानता हूँ थोड़ा गलत रास्ते पे चले गए हो आप, क्योंकि अगर मन इस तरह से होता तो मन को तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी सोचने की। मन तो सिर्फ बुद्धि जो है, मन तो होता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि बुद्धि जो है वो तो सिर्फ शरीर को संभालने का काम करती, जितना शरीर को संभालना है उतना करती, और बाकी सोचने विचारने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी जितने भी गाय भैंस है, कुत्ते बिल्ली हैं, उसकी तरह हमारा दिमाग भी सही रहता, उनसे ज़्यादा हमारा दिमाग शांत हो जाता। मैं ये मानता हूँ कि जब वक्त आता तब हम सेक्स करके बच्चे कर लेते, और जब हमारा मन आता तो हम मर जाते अपने आप। ऐसा होना चाहिए था फिर तो। हमें ईश्वर ने मन क्यों दिया, विचार क्यों दिए फलस्वरूप? क्योंकि हम उससे संसार को अच्छे मार्ग पे ले जा सकते हैं, हम अपने इस जीवन को सफल कर सकते हैं। मनुष्य में ही एक गुण है कि वह विचारता है, उसका मन विचारता है, उसका मन देख सुनकर वह विचार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस सबसे ज़्यादा जीवों की दुनिया में, जानवरों की दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास अच्छा दिमाग है तो वो मनुष्यों के पास ही है। आज भी वैज्ञानिक यही मानते हैं, अभी तक विज्ञान यहीं तक है, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। भले ही हाथी का दिमाग चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, पर वो मनुष्य के दिमाग के सामने सीमित है, छोटा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मन जो है वह भोजन करता है, और हमें उसके भोजन को शुद्ध रखना है। उसके भोजन में जरा से भी नमक मिर्च ज़्यादा हो गई, ऊपर नीचे हो गई, तो आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ सकता है। अब मान लो कोई आपको भड़काने वाला मिल जाए, मान लो कोई आपको उल्टी सीधी बातें बोलने वाला मिल जाए, आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है, आप उस बात को समझते नहीं हो, तो आप 2 मिनट में उसकी बातों में आ जाओगे, और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो आपका ब्रेन वॉश कर देगा, और अंततः फलस्वरूप आप उसी की पढ़ाई हुई पट्टी में ही अपना जीवन व्यतीत करोगे, व्यर्थ करोगे, ख़राब करोगे। अब मैं आता हूँ टीवी के, रेडियो पे और दूसरी चीज़ों पे। अब देखो, ऐसा है कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, यूट्यूब के भी फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, और मैं मानता हूँ कि मनुष्य ने जब इनको बनाया है तो वह इसलिए बनाया है कि अपनी सुगमता और सरलता के लिए बनाया है, पर बाद में कंपनियों ने इसे एंटरटेनमेंट के लिए लालचवश इसको बिगाड़ दिया, और हम इसका अभी भी सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें आज के परिप्रेक्ष्य के बारे में बातें जाननी है तो वह उस बात के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी देखें, ज़रूरी है कि हम यूट्यूब पे खबरें पढ़ें या हम अखबार ख़रीद के पढ़ें, ये ज़रूरी है। आज के समय से परिचित होना भी ज़रूरी है। आज समाज में, आज जो संसार में जो घटनाएं घट रही हैं वो ज़रूरी है समझना, या कह लो मजबूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आपका ज़िंदगी का समय रुक जाएगा। मैं मानता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में से सारे कैलेंडर हटा दूँ, सारी घड़ियाँ हटा दूँ, जितने आपके घर में, आपके फ़ोन में घड़ी हटा दूँ, तो फिर आपका जीवन कैसा होगा? उसी प्रकार आप अगर खबरें, आज के संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर आप उनसे कट जाते हो पूर्णतः, तो कहीं ना कहीं वह आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, और वह गलत तरीके से प्रभावित भी कर सकती हैं। मैं ज़्यादा भी गलत तरीके पर प्रभावित करना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है उससे कि आपको प्रभाव ही ना हो। पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई खबर होती थी तो नहीं होती थी, या कोई नई खबर आती थी तो लोग कई बार ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि चलो छोड़ो ना, जो भी हुआ हो गया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर आज का ज़माना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब मान लो 2 महीने पहले कोई घटना घटी,
कोई व्यक्ति आया या कोई किसी व्यक्ति का आप वीडियो देख रहे हो, टीवी पे सुन रहे हो, और वो व्यक्ति आपको 4 बातें सुना के उल्टी सीधी भड़का देता है कि अरे ये तो फ़लाना फ़लाना प्रदर्शन हुआ था और इसमें जो भी गलती थी वो सारी सरकार की थी या फ़लाने की थी या ढिमकाने की थी, और आपको पता नहीं उसके बारे में, क्योंकि आपने तो साहब जी खबरें पढ़ी नहीं, आपने तो साहब जी टीवी देखा नहीं, आपने तो साहब जी ध्यान दिया नहीं। तो क्या हुआ? वह हुआ जो नहीं होना था, उसने आपको भड़का दिया। या तो आप ऐसे लोगों की बातों में मत आओ, और या तो आप रोज़ कहीं ना कहीं आज के समाज के लोगों से, आज के समाज से, आज की दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उनसे अपना रिश्ता बना के रखो। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको ये भी समझा देना चाहता हूँ कि जो ध्यान है, अब मैं सैनिक तक आ गया, मैं अंधों तक, गूंगे बहरों तक आ गया, मैं सब तक आ गया। अब मैं पुजारियों पर, साधकों पर आता हूँ। अब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, वो फलाने फलाने बाबा जी हैं, वो तो कहते हैं कि ध्यान जो है उसमें तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो मन को कभी आप हरा नहीं सकते, क्योंकि मन को हराया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हरा नहीं सकते, मन बिल्कुल हारेगा, और मैं खुद हरा रहा हूँ अभी मन को। तो जो विचार जो हैं साधक गण में क्या वो विचार उत्पन्न नहीं होते? साधक के दिमाग में मन नहीं होता क्या? साधुओं के, संतों के या बड़े बड़े तपस्वियों के दिमाग में मन नहीं होता क्या? मन होता है, वो विचारता भी है, वो विचार भी करता है, पर उनका मन भोजन कैसे करता है? अब मैं आपको ये समझाऊंगा। जो साधक गण हैं, जो तपस्वी हैं, वो क्या करते हैं? वह भक्ति करते हैं, वह मंत्र जापते हैं, वह चित्र देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और वही चीज़ों का मन भोजन करता है, और फल स्वरूप आध्यात्मिक विचार, उच्च विचार, सर्वोत्तम विचार और समाज को आगे बढ़ाने वाले और धर्म को आगे बढ़ाने वाले विचारों की उत्पत्ति होती है। चाहे वो कितना भी भाग लें, कितना भी दूर चले जाएं, मन को मारने की कोशिश करें, पर जो चीज़ है वस्तुतः ये साधारण मनुष्य को समझनी चाहिए कि कहाँ वो गलती खा जाता है, कहाँ वह गलती हो जाती है, किस प्रकार से वह गलती होती है। हमें विचारों को शुद्ध रखना है, हमें हर चीज़ को शुद्ध रखना है, हमें शुद्ध रखना है और पूर्ण नियंत्रण भी रखना है। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।